अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल कहानी की दुनिया में आप लोगों को खुशामदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किसी की ज़िंदगी पे मबनी सबक आमूज़ सच्ची कहानी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ज़मान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। इसके वालिद इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फ़र्ज़ समझते थे। ज़मान के वालिद काफ़ी मालदार थे। इनका घर चूँकि बड़ा था और ज़मान के चाचा बहुत गरीब थे, इसलिए ज़मान के वालिद ने ज़मान के चचा को घर का एक हिस्सा रहने के लिए दे दिया। लेकिन एक दिन ज़मान जब स्कूल से वापस आया तो इसे पता चला कि इसके अम्मी अब्बू एक हादसे में इंतकाल कर चुके हैं। ज़मान के सर पे तो क़यामत टूट पड़ी। कुछ दिन तो सोग में गुजर गए, फिर रोज़मर्रा का मामूल शुरू हो गया। अब इसके चचा ने ज़मान के घर पे कब्ज़ा कर लिया था। चचा का रवैया ज़मान के साथ अच्छा ना था। वो अपने रास्ते का पत्थर ज़मान को समझते थे। आखिरकार एक दिन इसने ज़मान को घर से निकाल दिया। ज़मान ने बहुत एहतजाज किया मगर किसी ने न सुनी। इस बात को आज 3 दिन हो गए थे। ज़मान 3 दिन से भूख से निढाल सड़कों पे मारा मारा फिर रहा था। पैरों में छाले पड़े हुए थे। इसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। वो सड़कों पे भागता हुआ ऐसे इलाके में पहुंच गया था जहां रिहायशी बंगले बने हुए थे और वो इलाका नफ्स व सुमसाम था। ज़मान ने तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। वो एक गली से दूसरी गली तक भागता रहा और आखिरकार एक बंगले का गेट खुला देखकर इसमें घुसकर बाग में जाकर छुप गया। काफ़ी देर बैठे रहने से इसे नींद आ गई। रात को इस बंगले के चौकीदार ने इसे देखा तो अपने मालिक को बुलवा लिया। मालिक ने आके देखा तो ज़मान बुखार से तप रहा था। लिहाजा मालिक ने चौकीदार की मदद से ज़मान को उठाया और घर के अंदर लाके पलंग पे लिटा दिया। इतने में ज़मान की आँख खुल गई। मालिक की बेगम ने इसे दवाई दी और दवाई के साथ दूध दिया और सुला दिया। दोनों मियाँ बीवी को बच्चे पर रहम आ गया था। सुबह उठ के ज़मान ने नाश्ता किया तो अपने आप को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस किया। बेगम नज़ीरा ने तो पहले इसका हाल दरियाफ्त किया, फिर इससे सारी बात पूछी कि वो यहाँ कैसे पहुँचा और इसके माँ बाप कहाँ हैं। ज़मान ज़रा सी हमदर्दी पाकर पिघल गया और इन्हें सारा माजरा कह सुनाया। बेगम नज़ीरा को तो बेहद दुख हुआ और इन्होंने ज़मान को अपनाने का फ़ैसला कर लिया। क्यों ना कि वो बे औलाद थी। गर्ज़ ये कि ज़मान इनके घर में रहने लगा। नज़ीर राठौर और इनकी बेगम भी ज़मान को बिल्कुल अपना बेटा समझने लगी और ज़मान ने भी अब स्कूल जाना शुरू कर दिया था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि जब ज़मान डॉक्टर बन गया। नज़ीर राठौर और इनकी बेगम बहुत खुश हुईं। एक दिन ज़मान हॉस्पिटल में था और एक मरीज़ जिसकी हादसे में दोनों आंखें ज़ाया हो चुकी थी इसकी नब्ज़ देख रहा था। मरीज़ ने ज़मान को पहचान लिया और इसका चेहरा अपने करीब किया। बेटा मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा चचा हूँ। ज़मान ने यह सुना तो मुंह फेर लिया। मरीज़ ने ज़मान से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। ज़मान ने चचा की तरफ देखा। ज़मान ने इनकी आंखों में बेचारगी देखकर इन्हें माफ़ कर दिया। इतने में नज़ीर राठौर ने आवाज़ दी कि ज़मान कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें हस्पताल में तलाश कर रहा हूँ और तुम कहाँ हो? अचानक ज़मान को एक अजनबी के सीने पे सर रखे देखकर चौंक गए। मरीज़ का चेहरा आंसुओं से तर था। ज़मान ने नज़ीर राठौर को सारी बात बताई। ज़मान के चचा ने बताया इसकी औलाद इसे छोड़कर चली गई। वो और ज़मान की चच्ची आजकल बड़ी मुश्किलों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
ज़मान ने अपने चचा से कहा, वो और चची जान आज से मेरे साथ रहेंगे, क्यों ना कि मेरा और आपका खून का रिश्ता है और मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। नज़ीर राठौर ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। इसी तरह ज़मान को इसका चचा और चच्ची को बुढ़ापे का सहारा मिल गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नए देखने वालों से यही कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ मज़ीद ऐसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।